जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एजुकेशन पॉइंट। आशा है आप सब सुखी व खुशहाल होंगे। आपकी और हमारी इस जर्नी में आज हम बात करेंगे एयरफोर्स के XY एग्ज़ाम की और जानेंगे एग्ज़ाम की कुछ खास बातें, जैसे फुल प्रोसीजर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रैंक स्ट्रक्चर, मेडिकल टेस्ट, एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर, सैलरी और क्या एक एयरमैन सिविल सर्विस ऑफिसर या डिफेंस ऑफिसर बन सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को whatever. एयरफोर्स के इस एग्जाम को दो ट्रेड में बांटा गया है, एक्स एंड वाई ग्रुप। यहाँ पर एक्स ग्रुप एक टेक्निकल ट्रेड है और वाई ग्रुप एक नॉन टेक्निकल ट्रेड है। ज्वाइनिंग एयरफोर्स एज एयरमैन फॉर ग्रुप एक्स एंड वाई इज द मोस्ट रेपुटेटेड जॉब। हर साल लाखों स्टूडेंट इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं और एयरफोर्स की है हाईली रेपुटेटेड जॉब। आपको एक ग्रेट पे, जॉब सिक्योरिटी विद अलाउंसेस एंड सोशल रिस्पेक्ट की हकदार बना देती है। की बात करते हुए एनी स्टूडेंट विद +2 एग्जाम पास और अपीयरिंग PCM स्टूडेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स इसके लिए आवेदन कर सकता है, और या फिर पार्ट 3A पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा विद 50% मार्क्स। और यहाँ पर वाई ग्रुप की बात करें तो एनी स्टूडेंट वो पास्ट +2 विद 50% मार्क्स एंड इंग्लिश 50% मार्क्स और 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद 50% मार्क्स फॉर। आगे बढ़ते हुए एज क्राइटेरिया की बात करें तो एनी स्टूडेंट वो हैव मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 21 ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो इसका आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ओनली अनमैरिड मेल एस्पिरेंट कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, यानी मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड देयर इज नो एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन फॉर एनी कैटेगरी। एयरफोर्स के एग्जाम में कोई भी रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन नहीं है। और आगे बढ़ते हुए एयरफोर्स को एग्ज़ाम के एक्स ट्रेड को हमें 60 मिनट्स में अटैम्प्ट करना होता है, जिसका सिलेबस इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंबाइन कर कर बनता है। और यहाँ पर वाई ग्रुप की बात करें तो इसके लिए हमें 45 मिनट मिलते हैं, और यह 2 सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है, इंग्लिश व रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पर बोथ ग्रुप की बात करें तो बोथ ग्रुप के लिए हमें 85 मिनट्स मिलते हैं, और इसका सिलेबस इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से मिलकर बनता है। और यहाँ पर टाइम अलॉटमेंट की बात करें तो कैंडिडेट को 20 मिनट मिलते हैं ईच सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, इन विच 25 मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड 25 क्वेश्चन ऑफ मैथ एंड 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। कैंडिडेट को वाई ग्रुप में 20 मिनट मिलते हैं टू सॉल्व 20 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश and to solve 30 question of raga in 25 minutes। और कैंडिडेट आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जाम, कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद उसे फेज 2 की एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर कैंडिडेट करेक्ट आंसर देता है तो उसे 1 मार्क्स दिया जाता है, और अगर कैंडिडेट रॉन्ग आंसर देता है तो उसका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि अप्रैल 2018 से पहले एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यह उसके बाद एक्ट में लाई गई। एयरफोर्स का यह एग्ज़ाम 3-4 फेज में कंडक्ट कराया जाता है। पहले फेज में रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि ऑनलाइन होता है, और रिटन एग्ज़ाम के 25 दिन बाद ही उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, और उसके साथ ही फेज 2 का एडमिट कार्ड भी उसके साथ रिलीज कर दिया जाता है। फेज 2 की बात करें तो कैंडिडेट को ईमेल आईडी पर उसका फेज 2 का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है, और कैंडिडेट को शेड्यूल के अकॉर्डिंग फेज 2 के लिए पहुंचना होता है। फेज 2 में अपीयर होने से पहले कैंडिडेट को कुछ जरूरी सामान लेके जाना होता है, तो यह आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सेंटर पर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें, जब कैंडिडेट सिलेक्शन सेंटर पर पहुंचता है तो कैंडिडेट के सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। कैंडिडेट सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाए। अगर कैंडिडेट एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है तो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट तो उसे कैंडिडेट को इस रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट का PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट
के लिए भेजा जाता है, जिसमें कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। उसके बाद कैंडिडेट के 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स फिक्स टाइम में परफॉर्म करने होते हैं। कैंडिडेट को यह बताया जाता है कि वह अपने साथ स्पोर्ट्स शूज और ट्रैक पैंट साथ लेकर जाएं। आगे बढ़ते हुए पीएफटी को जो क्वालिफाई कर लेता है वह एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है। यह टेस्ट कैंडिडेट की स्ट्रेंथ को डिफरेंट कंडीशंस में चेक करने के लिए होता है। उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। यह टेस्ट चेक करता है कि कैंडिडेट एयरफोर्स के वेरिएबल एनवायरनमेंट को झेल सकता है या नहीं। इस फेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसकी डेट उसके ईमेल आईडी पर उसे सेंड कर दी जाती है। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसके लिए कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशंस दी गई है। और आगे बढ़ते हुए चेस्ट की बात करें तो मिनिमम रेंज ऑफ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर है और कैंडिडेट का वेट मिनिमम 55 केजी या उससे ऊपर होना चाहिए। कैंडिडेट की कोई भी कॉर्नियल सर्जरी एयरफोर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद कैंडिडेट की नॉर्मल हियरिंग को चेक करा जाता है कि 6 मीटर की दूरी से विस्पर की आवाज दोनों कानों में सुनाई दे रही है या नहीं। कैंडिडेट के डेंटल चेकअप होता है। कैंडिडेट को मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स मेडिकल टेस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जनरल हेल्थ में कैंडिडेट की फिजिकली और मेंटली फिटनेस का टेस्ट किया जाता है। फेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को फेज 3 का अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। कैंडिडेट उसे CASB की साइट पर जाकर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एयरफोर्स अपनी पॉलिसी के हिसाब से इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। यहाँ पर ब्लड, हीमोग्राम, यूरिन, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, ब्लड शुगर फास्टिंग और अन्य कई टेस्ट कंडक्ट कराती है। यहाँ कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद उसे फेज 4 में पहुंच जाता है। एयरफोर्स PSL यानी फाइनल मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर देती है। जिस कैंडिडेट का मेरिट को क्वालिफाई कर देता है, एयरमैन के ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ट्रेनिंग सेंटर के कुछ इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगांव, फिर सेकंड पे मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलोर और कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद उसे 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि कॉमन सेंटर बेलगावी कर्नाटका में होती है। उस बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट को उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड के अनुसार उसे इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाता है, जहां पर टेक्निकल ट्रेड की ट्रेनिंग 16 मंथ यानी 16 मंथ एट द बेंगलुरु एंड चेन्नई और नॉन टेक्निकल ट्रेड की बात करी जाए तो यहाँ पर 12 मंथ एट बेंगलुरु एंड चेन्नई। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो 2020 में एक्स ग्रुप की कट ऑफ 43 गई थी और वाई ग्रुप में 29.25 और वहीं 2019 की बात करें तो उसके फर्स्ट एग्जाम में एक्स ग्रुप की कट ऑफ 36.25 और वाई ग्रुप की कट ऑफ 37.25। 2019 सेकंड के एग्जाम की बात करें तो 32.25, 34.25 और यहाँ पर 2018 की बात करें तो 36 एक्स ग्रुप और 38। 2018 की बात करें तो 38 एक्स ग्रुप और 36 वाई ग्रुप। 2018 के सेकंड की बात करें तो 27.75 एक्स ग्रुप, 32.75 वाई ग्रुप। 2017 की बात करें तो 32 एक्स ग्रुप और 34 वाई ग्रुप। 2016 की बात करें तो एक्स ग्रुप 31, वाई ग्रुप 29 और यहाँ कट ऑफ ऊपर नीचे एग्जाम के लेवल पर होती है। अगर एग्जाम इजी है तो कट ऑफ 35 से ऊपर चले जाती है और अगर एग्जाम लेवल नॉर्मल है
तो कट ऑफ 35 से नीचे भी रह जाती है। और अगर हम आने वाले एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अगर एग्ज़ाम नॉर्मल है तो उसकी कट ऑफ 35 प्लस भी जा सकती है, यानी 35 और 45 के बीच में होगी। अगर एग्ज़ाम इजी आया तो कट ऑफ 35 से नीचे भी रह जाएगी। और एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के रैंक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले एयरक्राफ्टमैन, फिर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, फिर उसके ऊपर कॉर्पोरल, फिर उसके ऊपर सर्जेंट, उसके ऊपर जूनियर वारंट ऑफिसर, फिर वारंट ऑफिसर और सबसे ऊपर मास्टर वारंट ऑफिसर। और पे लेवल की बात करें तो यहाँ पर एयरमैन को 7th पे कमीशन के तौर पर उसका एक अच्छा वेतन मिल जाता है और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम डिफरेंस रोल्स की बात करेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड की, जहाँ पर एक्स ग्रुप रिसीव टेक्निकल ट्रेनिंग लाइक रेडार, इंजन, airframe, etc. The candidate of X group have the main task of being technical sound enough to rectify the fault of the equipment on which they work. A lot of courses are conducted for a shorter, longer duration to get familiar with the new equipment and for its smooth functioning. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रुप एक्स का कोई फिक्स वर्किंग हार्स नहीं होता, वो डे स्ट्रक्चर के देखी जाती है कि उन्हें किसी भी टाइम बुलाया जा सकता है और उनकी सुबह का कोई फिक्स वर्किंग हार्स नहीं होता, उन्हें रात की ही शिफ्ट दी जाती है। और यहाँ पर ग्रुप वाई की बात करें तो वाई ग्रुप रिसीव्स अ नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग लाइक मेडिकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी सेक्शन, police, musician, etc. They always perform deal with administrative discipline, welfare, and paperwork. Very few or selected courses are being conducted. A well-furnished offices are occupied for better working condition and the best output. They get an opportunity to have fixed working hours. यहाँ पर वाई ग्रुप को यह अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वह फिक्स वर्किंग हार्स में अपना काम कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि क्या एक एयरमैन अपनी पोस्ट को लीव करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन या सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकता है, तो हाँ, एक एयरमैन सिविल सर्विस की प्रिपरेशन और ज्वाइन कर सकता है अगर उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि दिल्ली हेडक्वार्टर से मिल जाता है तो वह सिविल सर्विस के लिए अप्लाई और उसकी तैयारी या उसे ज्वाइन कर सकता है। एयरमैन का कोई घरेलू रीजन के कारण वह अपने मेडिकल फैसिलिटी और पोस्टिंग को बदल सकता है। वैसे यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को देखा गया कि वह अपने जॉब को ट्रेनिंग के दौरान छोड़ देते हैं यहाँ। और जो दूसरा सवाल है जो सबके मन में आता है, क्या कोई कैंडिडेट एयरमैन से एक ऑफिसर बन सकता है इन IAF यानी इंडियन एयरफोर्स? हाँ, तो इसका आंसर यस है। IAF provide opportunity to airmen to become a commissioned officer in IAF through service entry commission and in Indian Army through Army Cadet College course. To recognize the service rendered by an airman, a warrant officer, when he supernates, is granted honorary commission on merits. और कैंडिडेट एयरमैन को ज्वाइन करने के बाद डिफरेंट एंट्री के एग्जाम देके SSB में अपेयर हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा पार्ट है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर किसी ने एनडीए की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जरूर देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। खुश रहिए, खुश सबके साथ हंसते रहिए और देखते रहिए डिफेंस एजुकेशन पॉइंट। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।